Hello everyone, so we continue the series of Codeforces 800 rated problem. Problem is you are given an array consisting of n integer. Your task is to find maximum length of increasing subarray of the given array. A subarray is the sequence of consecutive element of the array. Subarray is called increasing if each element of this subarray is strictly greater than previous, and input could be 1 to length is 1 to 1e5 and elements is 1 to 1e9. सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि एक एक एरे दिया हुआ है, एक n दिया हुआ है और एक एरे दिया हुआ है। n लेंथ का एक एरे दिया हुआ है, हमें उस एरे से x1, x2, x3, x4, अप टू xn हमें क्या सॉरी फाइंड करना है कि इस एरे में ऐसा कौन सा सबएरे है जिसका लेंथ सबसे ज़्यादा है और वो सबएरे इंक्रीजिंग है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 एक एरे है। तो ये एरे क्या है, ये पूरा एरे ही एक सब एरे काउंट हो जाएगा क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीजिंग है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 5। बट एक एरे ऐसा लेते हैं लाइक ARR इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9। तो 1 to 5 हमारा एक इंक्रीजिंग सब एरे है, जिसकी लेंथ कितनी है 4 है। और 4 to 9 एक हमारा अलग इंक्रीजिंग सब एरे है जिसका लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 4 है और इसका लेंथ कितना है 2 to 4 and 5। तो हमारा मैक्सिमम लेंथ कितना हो जाएगा 5। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक एरे दिया हुआ है और हमें एक इंक्रीजिंग सब एरे फाइंड करना है जिसका लेंथ मैक्सिमम हो उस एरे से। अब हम आते हैं कि हमारे पास क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करना है इस प्रॉब्लम के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो n की जो वैल्यू है ना वो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 1e5 है। तो इस प्रॉब्लम को हम O ऑफ n स्क्वायर में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 1e5 जो है करेंगे तो ये 1e10 चला जाएगा जो ऑप्टिमल नहीं है। सो हम इस प्रॉब्लम को O ऑफ n में कर सकते हैं, O ऑफ n log n में कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑप्टिमल है कि इस प्रॉब्लम को हम O ऑफ n में करें। अब हम इस प्रॉब्लम को O ऑफ n में क्यों करना है, लाइक n स्क्वायर कैसे फेल कर जाएगा अगर कोई ऐसा टेस्ट केस आएगा जहाँ पे हमें 1 to n चलना होगा, लाइक 1 to 1e9 की जो भी एलिमेंट है वो केवल इंक्रीजिंग है। तो इस टेस्ट केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम n स्क्वायर चलाएंगे तो फट जाएगा। क्योंकि नहीं, अगर हमारा लेंथ 1 to 1e5 है और 1 से 1e5 तक के सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग हैं तो ये जो n स्क्वायर है वो कहाँ पे चल जाएगा 1e10, जो हमारे लिए ऑप्टिमल नहीं होगा। ये वर्स्ट टेस्ट केस होगा जहाँ पे हमारा कोड n स्क्वायर का क्या होगा टीएलई दे देगा। सो इस प्रॉब्लम को हमें किस में करना है O ऑफ n में। ये हमारा मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच हो जाएगा, इस प्रॉब्लम के लिए मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच हो जाएगा। अब सपोज दैट हमें कैसे इस प्रॉब्लम को O ऑफ n में करना है, लाइक 1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। इसमें हमें फाइंड करना है लेंथ जो मैक्सिमम है। एक ऐसा ये सब एरे है जिसकी लेंथ 5 है और एक ये सब एरे है जिसकी लेंथ 2, 2, 4, 2, 6, 7 है। तो इस चीज़ को हमें O ऑफ n में कैसे फाइंड करना है, लाइक हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा करंट इंडेक्स है और जो नेक्स्ट इंडेक्स है अगर ये इंक्रीजिंग है तो हम क्या करेंगे, काउंटर को इंक्रीज कर देंगे। जब जब
तक ये ऐसा होगा कि करंट इंडेक्स और नेक्स्ट इंडेक्स इंक्रीजिंग है, तब तक हम काउंटर को इंक्रीज करते जाएंगे। जब हमारा करंट इंडेक्स बड़ा होगा नेक्स्ट से, तो हम काउंटर को कहाँ पे लाएंगे, एक दूसरा सवेरे फॉर्मेशन करने लगेंगे वहां से। जब हमारा करंट इंडेक्स करंट वैल्यू ग्रेटर होगी उसके नेक्स्ट से, करंट वैल्यू ग्रेटर होगी उसके नेक्स्ट से, तो हम नेक्स्ट से एक न्यू सवेरे फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। मे बी वहां से जो सवेरे फॉर्म हो उसकी लेंथ मैक्सिमम हो, रेदर देन जो हमने प्रीवियस में लेंथ फाइंड किया हुआ है। सो और एक चीज कि इस प्रॉब्लम में कभी भी आंसर क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है वो वन से स्टार्ट हो रहा है, और अगर कोई भी लेंथ इंक्रीजिंग नहीं है तो एटलीस्ट वन तो है ही, लाइक वन है, तो इसका अगर कोई लेंथ इंक्रीजिंग नहीं तो एटलीस्ट इसकी लेंथ तो वन तो होगी ही। सो इस प्रॉब्लम का आंसर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो हम क्या करेंगे कि इस टेस्ट केस पे, ये जो टेस्ट केस हमारा 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 वाला, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो काउंटर होगा वो वन से इनिशियलाइज करेंगे, और ये चेक करते जाएंगे कि अगर हमारा जो करंट है और जो नेक्स्ट है वो इंक्रीजिंग है तो हम काउंटर को इंक्रीज करेंगे। करंट और नेक्स्ट इंक्रीजिंग है तो हमने काउंटर को इंक्रीज किया, करंट नेक्स्ट इंक्रीजिंग है तो हमने काउंटर इंक्रीज किया, यहाँ पे भी इंक्रीज किया। फिर इस पार्ट से इस पार्ट में हम क्या करेंगे कि हमारा करंट जो है वो ग्रेटर है नेक्स्ट से, तो हम इस बार क्या करेंगे, काउंटर को वन पे लेके आएंगे। ये भी इंक्रीजिंग है तो हम इसको इंक्रीज करेंगे, काउंटर बढ़ाएंगे, फिर ये भी इंक्रीजिंग है, काउंटर बढ़ाएंगे, ये भी इंक्रीजिंग है, काउंटर बढ़ा दिया। अप टू अप टिल लास्ट एलिमेंट हम हर बार काउंटर को इंक्रीज करेंगे। तो एक बार हमारा जो मैक्सिमम लेंथ आया वो 5 आया, एक बार जो हमारा मैक्सिमम लेंथ आया वो 7 आया, तो इन दोनों का मैक्स कितना हो गया, 5,7 का मैक्स कितना हो गया, 7। सो इस टेस्ट केस का हमारा आंसर कितना हो गया, 7। सो हमें अब हम मूव करते हैं कि हमें इसका कोड कैसे लिखना है, कोड कैसे लिखना है। तो कोडिंग पार्ट के लिए हम कोड सेप कंपाइलर पे जाते हैं। हमने एक लेंथ लिया n और सिन कर लिया इस n की वैल्यू को, फिर हमें एक वेक्टर बनाएंगे। अब हमें लॉन्ग लॉन्ग का वेक्टर बनाना है लेंथ का, क्योंकि 1 तक हमारा वैल्यू जा रहा है जो एरे एरे के एलिमेंट्स हैं। फिर हमने इसको इनपुट ले लिया। अभी हमारी क्या बात हुई थी कि हमारा जो मिनिमम आंसर हो सकता है वो कितना हो सकता है, वन। तो हम जो काउंटर होगा उसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे, वन से। और मैक्स आई मतलब हमारा मैक्सिमम लेंथ भी, मतलब अगर हमारा टेस्ट केस n इज इक्वल टू मिनिमम जो लेंथ हो सकता है, मिनिमम जो लेंथ हो सकता है वो वन ही होगा, तो मैक्स आई को वन से डिक्लेयर कर देते हैं। फिर हम फॉर लूप चलाते हैं i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n-1 तक। क्यों? क्योंकि हमें करंट और करंट प्लस वन वाला इंडेक्स चेक करना है। तो करंट और नेक्स्ट इंडेक्स को चेक करने के लिए आउट ऑफ बॉन्ड ना हो, उसके लिए हमें n-1 लगाना होगा और i प्लस प्लस कर लेंगे। इफ अगर v ऑफ i की वैल्यू एंड मतलब करंट इंडेक्स और नेक्स्ट इंडेक्स इंक्रीजिंग है तो हम काउंटर को इंक्रीज करेंगे, काउंटर को इंक्रीज करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हम काउंटर को क्या कर देंगे, वन पे लाएंगे। क्यों? क्योंकि हम दूसरा सवेरे फॉर्म करने चले जाएंगे, और इसके बाद हम उस पार्ट का उस पार्ट का आंसर निकालेंगे कि कौन सा सवेरे है जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम लेंथ जिस वो ऐसा कौन सा सवेरे है जिसका लेंथ क्या है, मैक्सिमम है, वो हम इससे ट्रैक करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्स आई की वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ओके। अब हमने हमारे पास क्या है, एक ऐसा है कि
1,1,1,1,1 ये टेस्ट केस है। इसके लिए हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए? 1। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट केस में हमारा आंसर 1 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सारे इंक्रीजिंग नहीं है, इक्वल है। अब हमने एक टेस्ट केस लिया था ना कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 4 6, 4 के बाद 6 लिया था, फिर 5 7 8 9 10 12। इसकी लेंथ कितनी है? 2 2 4 2 6 5 11। तो इस केस में आंसर कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम दैट क्वेश्चन। थैंक यू।